हेलो दोस्तों, वेलकम टू पीसीएस मेकर यूट्यूब चैनल। पीसीएस मेकर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं मनीष आर्या आज आप लोगों के लिए एक और ज़बरदस्त टॉपिक लेके आया हूँ, जिससे इस टॉपिक से भी एग्जाम में क्वेश्चन आते ही आते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है खेल कूद से संबंधित प्रश्न। मीन्स क्या कि जितने भी खेल कूद से संबंधित जो भी प्रश्न हैं उसको आज हम लोग पढ़ेंगे और उससे रिलेटेड जो भी एक्स्ट्रा नॉलेज होगा वो हम लोग क्या करेंगे, प्राप्त करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ आप लोग किसी भी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हो, बीपीएससी, एसएससी, स्टेट लेवल का किसी भी एग्ज़ाम का आप तैयारी कर रहे हो, तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखें। और प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो इसी के साथ आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक का फर्स्ट क्वेश्चन है कि खेल कूद से संबंधित प्रश्न। तो खेल कूद से संबंधित प्रश्न जो भी हमारे एग्जाम में आते हैं तो उसको आज हम लोग कवर करेंगे और इससे एक भी क्वेश्चन ना छूटे आपके एग्जाम में। इसलिए मैंने टॉप 100 क्वेश्चन लेके आया हूँ ताकि आपका एक भी क्वेश्चन इस टॉपिक से ना छूटे। ठीक है, तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि आगा खा कप का संबंध किस खेल से है। तो आगा खा का कप का जो संबंध है वो किस खेल से है, तो हॉकी से है। ठीक है, अगर हम बात करें वेटन कप, हमारी अगर वेटन कप की बात करें तो वेटन कप किससे संबंधित है, तो हॉकी से संबंधित है। ध्यानचंद की बात करें तो ध्यानचंद कप किससे संबंधित है, तो हॉकी से संबंधित है। रंगास्वामी कप किससे संबंधित है, तो हॉकी से संबंधित है। आगा खा कप भी हॉकी से संबंधित है और इंदिरा गांधी गोल्ड कप भी किससे संबंधित है, तो हॉकी से संबंधित है। मैंने एक एडिशनल नॉलेज में आपको बता दिया हूँ, प्लीज़ आप इसको एक बार देख लीजिएगा। अगर क्वेश्चन में भी ऐसे आ जाए कि सबसे पुराना जो टूर्नामेंट है हॉकी का वो किसे कहते हैं, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो सबसे पुराना टूर्नामेंट है उसको किसे कहते हैं, तो वेटन कप को। याद रखिए, हॉकी का जो सबसे पुराना टूर्नामेंट किसे कहते हैं, तो वेटन कप को कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं कि शॉर्ट कॉर्नर, टाई कॉर्नर व पेनल्टी स्ट्रोक किस खेल से संबंधित है। तो आपको पता होना चाहिए कि किससे संबंधित है, हॉकी से संबंधित है। मैंने क्वेश्चन को ऐसे सेट किया हूँ ताकि आप लोगों को जो भी हॉकी से रिलेटेड है वो आपको अच्छे से याद हो जाए। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन में। तो बोल रहा है कि ईडन गार्डन स्टेडियम भारत में कहाँ पर स्थित है। तो ईडन गार्डन जो है हमारा कहाँ पे स्थित है, तो कोलकाता में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कि देवधर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। तो हमारा जो देवधर जो ट्रॉफी है वो किससे संबंधित है, तो क्रिकेट से संबंधित है। ठीक है, अगर हम बात करें एक और इसमें आता है क्या कि दिलीप ट्रॉफी किससे संबंधित है, तो दिलीप ट्रॉफी भी क्रिकेट से संबंधित है। अगर बात करें एसेज, तो एसेज भी क्रिकेट से संबंधित है, जो इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में टेस्ट होता है। बात करें सीके नायडू, तो सीके नायडू भी क्रिकेट से संबंधित है। रणजी ट्रॉफी, तो आप लोगों को पता है कि रणजी ट्रॉफी भी क्रिकेट से संबंधित है। और ईरानी ट्रॉफी भी किससे संबंधित है, तो क्रिकेट से संबंधित है। 5 नंबर क्वेश्चन है कि बेस्ट स्ट्रोक किस खेल से संबंधित है। तो बेस्ट स्ट्रोक किससे संबंधित है, तो तैराकी से संबंधित है। ठीक है, आगे नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। तो भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है, तो हॉकी है। नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन है प्रथम ओलंपिक खेल किस वर्ष आयोजित किए गए थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये वीवीआई क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि प्रथम ओलंपिक खेल किस वर्ष आयोजित किए गए थे। तो आप याद रखिएगा कि 1896 वर्ष में, और जो एथेंस ग्रीस में आयोजित किया गया था। ऐसे तो पूछा है कहाँ पे आयोजित किया गया था, तो एथेंस ग्रीस में। और कब आयोजित किया गया था, तो 1896 में। मैंने दोनों लिख दिया ताकि आप लोगों को पढ़ने में प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन है कि 2007 का क्रिकेट विश्व कप कहाँ आयोजित किया गया। तो 2007 का जो विश्व कप क्रिकेट जो आयोजित हुआ था वो कहाँ पे हुआ था, वेस्ट इंडीज में हुआ था। और किसने जीता था, तो इंडिया ने जीता था वेस्ट इंडीज को हराकर। 9 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में फेडरेशन कप किस खेल से संबंधित है। तो फर्स्ट से फेडरेशन, फर्स्ट से फुटबॉल। आप लोग ऐसे लॉजिक से याद रखिएगा कि फेडरेशन कप किससे संबंधित है, तो फेडरेशन कप जो संबंधित है वो हमारा वो किससे है, तो याद रखिएगा कि फुटबॉल से संबंधित है। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं। अगर बात करें, अगर इसमें और क्वेश्चन आ जाए कि रोवर्स कप किससे संबंधित है, तो रोवर्स कप भी फुटबॉल से संबंधित है। संतोष ट्रॉफी किससे संबंधित है, तो संतोष ट्रॉफी भी फुटबॉल से। डुरंड कप फुटबॉल से। सुब्रतो कप फुटबॉल से। और नेहरू गोल्ड कप वो भी किससे संबंधित है, तो फुटबॉल से ही संबंधित है। ठीक है, 10 नंबर क्वेश्चन है कि सॉकर किस खेल का दूसरा नाम है। सॉकर किस खेल का दूसरा नाम है, तो फुटबॉल का ही दूसरा नाम क्या है, सॉकर है। मीन्स क्या कि अगर कभी क्वेश्चन ऐसे आ जाए कि फुटबॉल का दूसरा नाम क्या है, तो सॉकर। ठीक है, मैंने कुछ नया क्वेश्चन लिया हो ताकि आप लोगों को जो भी क्वेश्चन पढ़े हो कुछ न्यू लगे आप लोगों के लिए। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 11th नंबर कि
ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली प्रथम महिला खिलाड़ी कौन है? तो ओलंपिक खेलों में जो पहली बार जो पदक जीती तो महिला कौन है? तो कर्णम मल्लेश्वरी है, कर्णम मल्लेश्वरी। 12 नंबर क्वेश्चन है कि भारत ने अंतिम बार ओलंपिक खेलों में हॉकी का स्वर्ण पदक कब जीता? मीन्स क्या कि भारत ने जो अंतिम बार जो ओलंपिक खेलों में जो स्वर्ण पदक जीता था कब जीता था? तो 1980 में जीता था। और कहाँ पे? तो मॉस्को में। ठीक है, क्या क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि कहाँ पे जीता? तो मॉस्को में जीता। ठीक है। 13 नंबर क्वेश्चन है कि एसेज क्रिकेट श्रृंखला किन दो देशों के बीच खेली जाती है? मैंने अभी ऊपर जस्ट बताया कि एसेज जो होती है वो किसके किसके बीच होते हैं? ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच होती है। और टेस्ट क्रिकेट जिसको बोलते हैं, ये इसमें टेस्ट होता है। आगे हम लोग 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बोला कि संदीप सिंह किस खेल से संबंधित है? तो संदीप सिंह जो है वो हॉकी से संबंधित है। 15 नंबर क्वेश्चन है कि क्रीज डक ड्राइवर शब्द किस खेल से संबंधित हो? क्रिकेट। क्रीज मतलब बोलते हैं हम लोग क्रीज माप लेते हैं। डक हो गया, डक वर्ड लुईस नियम हो गया, ड्राइवर ड्राइव शॉट लगाते हैं, वो सब क्रिकेट किससे संबंधित है? तो क्रिकेट से संबंधित है। 16 नंबर क्वेश्चन कि किस मैगजीन को क्रिकेट की बाइबल कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो विजडम मैगजीन को क्रिकेट की बाइबल कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर क्वेश्चन कि भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है? तो भारत का जो सर्वोच्च खेल पुरस्कार है वो कौन सा है? तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है। ठीक है। अगर हम बात करें 2019, तो 2019 का राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किसे दिया गया? तो आपको पता होना चाहिए कि बजरंग पुनिया को दिया गया और दीपा मलिक को दिया गया। जो बजरंग पुनिया है वो क्या है? तो कुश्ती से रिलेटेड है। और दीपा मलिक क्या है? तो पैरा एथलीट है। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन है कि क्रिकेट की अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। मतलब क्या कि जो क्रिकेट का जो अंतर्राष्ट्रीय संस्था है वो क्या है? तो क्रिकेट का अंतर्राष्ट्रीय संस्था क्या? आईसीसी की बात करें तो आईसीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल होता है आईसीसी का फुल फॉर्म, जिसका हेड क्वार्टर कहाँ है? तो दुबई यानी कि दुबई यूएई में, यूनाइटेड अरब अमीरात, दुबई में इसका हेड क्वार्टर है आईसीसी का। अगर बात करें क्वेश्चन ऐसे आ जाए कि आईसीसी का स्थापना कब हुआ था? तो 1909 ईस्वी में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाटर पोलो में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो वाटर पोलो में खिलाड़ियों की संख्या 7 होती है। आगे हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 20 नंबर की भारतीय क्रिकेट के स्तंभ राहुल द्रविड़ का उप नाम है? तो मिस्टर रिलायबल है, द बॉल है और जेमी है। मिस क्या अगर क्वेश्चन ऐसे आ जाए कि मिस्टर रिलायबल किस क्रिकेट खिलाड़ी का उपनाम है? तो राहुल द्रविड़ का उपनाम है। या द बॉल या जेमी ये किनका उपनाम है? तो राहुल द्रविड़ का उपनाम है। शतरंज का जन्मदाता देश किसे कहा जाता है? तो भारत में ही शतरंज का जन्म हुआ, इसीलिए शतरंज का जन्मदाता भारत को कहा जाता है। 22 नंबर क्वेश्चन है कि क्रिकेट खेल की शुरुआत किस देश में हुई? तो क्रिकेट खेल की शुरुआत जो हुई थी वो इंग्लैंड में हुई थी। और ये अभी हाल में 2019 में जो हमारा जो आईसीसी वर्ल्ड कप है वो किसने जीता था? तो इंग्लैंड में पहली बार जीता है। जो इंग्लैंड जो है वो क्रिकेट की शुरुआत जन्मदाता है। और वही जो है अभी तक क्रिकेट कभी नहीं जीती हैं, वो 2019 में पहली बार क्रिकेट को जीती है। 23 नंबर क्वेश्चन है कि कबड्डी के खेल में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ी की संख्या कितनी होती है? तो 7 होती है। 24 नंबर कि सनी डेज नामक चरित्र पुस्तक किसकी है? तो सनी डेज नामक चरित्र जो पुस्तक है वो किसकी है? तो सुनील गावस्कर की है। 25 नंबर क्वेश्चन कि अरुण जेटली स्टेडियम स्थित है, 2 बार स्थित लिखा गया। अरुण जेटली स्टेडियम स्थित है, तो अरुण जेटली स्टेडियम कहाँ है? तो दिल्ली में है, जिसका पहले नाम क्या था? फिरोज शाह कोटला था, जिसका नाम बदलकर क्या रख दिया है? तो अरुण जेटली स्टेडियम। ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि फिरोज शाह कोटला का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? तो अरुण जेटली स्टेडियम, जो कहाँ पे है? तो दिल्ली में है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 26 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से किस खेल मैदान का आकार सबसे बड़ा होता है? तो पोलो का जो होता है वो उसका आकार क्या होता है? सबसे बड़ा होता है। 27 नंबर क्वेश्चन की क्रिकेट की भूमि में स्टंप्स की ऊंचाई होती है? तो 27 इंच होती है। क्रिकेट की जो भूमि से मतलब कि भूमि से जो स्टंप्स जो ऊपर जो विकेट जिसमें गुल्ली ऊपर रहता है उसकी ऊंचाई कितनी? तो 27 इंच होती है। 28 नंबर क्वेश्चन की वानखेड़े स्टेडियम कहाँ अवस्थित है? तो वानखेड़े स्टेडियम कहाँ अवस्थित है? मुंबई में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 29 नंबर की इंदिरा गांधी स्वर्ण कप का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? तो इंदिरा गांधी स्वर्ण कप का जो संबंध है वो किस खेल से है? तो अंतर्राष्ट्रीय हॉकी प्रतियोगिता जो है वो इंदिरा गांधी स्वर्ण कप का संबंध अंतर्राष्ट्रीय हॉकी प्रतियोगिता से है। 30 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में
भारत में पोलो खेल का प्रचलन किसने प्रारंभ किया? तो पोलो खेल का जो प्रचलन किया था वो तुर्क ने किया। 31 नंबर क्वेश्चन की रनर शब्द किस खेल से संबंधित है? तो रनर सर क्रिकेट से संबंधित है। जो भी कोई खिलाड़ी का जो चोट लग जाता है उसके लिए कोई दूसरा बल्लेबाज आता है उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? रनर बोलते हैं। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 नंबर की सुभाष चंद्र बोस खेल संस्थान कहाँ अवस्थित है? तो सुभाष चंद्र जो खेल संस्थान है वो पटियाला में अवस्थित है। 33 नंबर क्वेश्चन की तानिया सचदेव ने किस खेल में प्रसिद्धि प्राप्त की है? तो शतरंज में जो तानिया सचदेव ने प्रसिद्धि प्राप्ति की है। 34 नंबर क्वेश्चन है कि राधा मोहन का संबंध किस खेल से है? तो डायरेक्टली ऐसे भी खिलाड़ी से आता है कि राधा मोहन का संबंध किस खेल से है? तो पोलो से यहाँ पे हो गया। जिसमें आते हैं राहुल द्रविड़ का संबंध किस खेल से है? तो क्रिकेट से हो गया। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं क्रिकेट प्लेयर से संबंधित क्वेश्चन, तो उसको भी हम लोग कवर करेंगे। नेक्स्ट है 35 नंबर क्वेश्चन कि क्रिकेट में पॉपिंग क्रीज की माप होती है। पॉपिंग क्रीज की माप जो होती है वो 4 फुट होती है। मीन्स क्या, जहाँ से बल्लेबाज जो बल्लेबाजी करता है उसके पीछे जो कीपर रहता है जो बॉल पकड़ता है उसी की दूरी को क्या बोलते हैं? पॉपिंग क्रीज बोलते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं 36 नंबर क्वेश्चन की ओलंपिक खेल कितने वर्ष के अंतराल पर आयोजित किए जाते हैं? तो ओलंपिक जो खेल होते हैं वो 4 वर्ष के अंतराल पे आयोजित किए जाते हैं। यूरो कप किस खेल से संबंधित है? तो यूरो कप किससे संबंधित है? तो फुटबॉल से संबंधित है। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं 38 नंबर क्वेश्चन में कि भारत के प्रथम टेस्ट क्रिकेट कप्तान कौन थे? तो भारत के जो प्रथम टेस्ट क्रिकेट कप्तान थे वो सीके नायडू थे। सी से क्रिकेट, सीके नायडू याद रखिएगा। ठीक है, सीके नायडू थे। ऐसे भी क्वेश्चन आता है कि सीके नायडू किस खेल से संबंधित है? तो क्रिकेट से संबंधित है। अभी कौन है? तो अभी जो हमारे टेस्ट क्रिकेट के कप्तान है वो विराट कोहली, आप लोगों को पता ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार क्रिकेट का ऑस्कर कहलाता है? तो आईसीसी पुरस्कार, आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल जो पुरस्कार है वो क्या कहलाता है? तो क्रिकेट का ऑस्कर कहलाता है। ठीक है, 40 नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रमंडल खेलों का प्रथम आयोजन कब हुआ? तो 1930 में हुआ। मीन्स क्या, जो हमारा राष्ट्रमंडल खेलों का जो प्रथम आयोजन कब हुआ? तो 1930 में हुआ। 21 नंबर क्वेश्चन कि थॉमस कप किस खेल से संबंधित है? तो थॉमस कप जो है वो किससे संबंधित है? तो बैडमिंटन से संबंधित है। अगर बात करें, ऐसे क्वेश्चन आता है कि नारंग कप किस खेल से संबंधित है? तो बैडमिंटन से संबंधित है। और चड्डा कप किस खेल से संबंधित है? तो बैडमिंटन से संबंधित है। तो भी एक्स्ट्रा नॉलेज आप लोगों को याद रखिएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 42 नंबर कि विमंडल जूनियर खिताब जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? तो सानिया मिर्जा है। सानिया मिर्जा जो है विमंडल जूनियर खिताब जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 43 नंबर क्वेश्चन है कि हॉकी का अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। तो हॉकी का जो अंतर्राष्ट्रीय संस्था है वो कहाँ क्या है? तो IHF। तो IHF का फुल का पता होना चाहिए, इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन। इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन, IHF का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन। नेक्स्ट है 44 नंबर क्वेश्चन कि राष्ट्रीय खेल संस्था कहाँ अवस्थित है? तो राष्ट्रीय खेल अवस्था कहाँ? पटियाला यानी कि पंजाब में अवस्थित है। बटरफ्लाई शब्द किस खेल से संबंधित है? तो बटरफ्लाई शब्द किससे है? तो तैराकी से है। 46 नंबर क्वेश्चन कि बाराबती स्टेडियम कहाँ अवस्थित है? तो बाराबती जो स्टेडियम है कटक उड़ीसा में अवस्थित है। कटक उड़ीसा में अवस्थित है। नेक्स्ट है हमारा 47 नंबर क्वेश्चन है आयरन शब्द किस खेल से संबंधित है? तो आयरन शब्द जो है वो किससे संबंधित है? तो आयरन शब्द किससे है? तो गोल्फ से संबंधित है। ठीक है, कभी क्वेश्चन ऐसे आता है कि गोल्फ से संबंधित क्या है? तो आयरन कप किससे संबंधित है? तो गोल्फ से। अगर बात करें प्रिंस ऑफ वेल्स कप किससे संबंधित है? तो गोल्फ से संबंधित है। राइडर कप किससे संबंधित है? तो गोल्फ से संबंधित है। बाकर कप किससे संबंधित है? तो गोल्फ से संबंधित है। तो ये तीनों क्वेश्चन आप याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मैराथन दौड़ की दूरी कितनी होती है? मीन्स क्या, जो मैराथन जो होती है वो लंबी दूर की दौड़ होती है जिसकी जो दूरी अगर पूछे मील में पूछे तो 26 मील 385 गज होती है। लेकिन अगर किलोमीटर में पूछे तो आप लोग याद रखिएगा कि 42.195 किलोमीटर होती है मैराथन दूरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बैडमिंटन में नेट की ज़मीन से ऊंचाई क्या होती है? मीन्स क्या, बैडमिंटन के जो नेट जो लगा हुआ रहता है बैडमिंटन जब हम लोग खेलते हैं तो ज़मीन से बैडमिंटन की जो ऊंचाई जो होती है कितनी होती है? 1.59 मीटर होती है। 15 नंबर क्वेश्चन कि बेटन कप किस खेल से संबंधित है? तो बेटन कप किससे संबंधित है? हॉकी से संबंधित है। मैंने जस्ट अभी ऊपर बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा
51 हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की आत्मकथा का क्या नाम है? तो आत्मकथा का नाम ही है गोल। ठीक है। 52 नंबर क्वेश्चन कि अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई? तो अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत जो हुई थी वो 1961 में हुई थी। ऐसे क्वेश्चन आता है कि अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? तो 1961 में हुई थी। 53 क्वेश्चन है कि डबल फॉल्ट शब्द किस खेल से संबंधित है? तो डबल फॉल्ट शब्द किससे? तो टेनिस से संबंधित है। अगर हम बात करें कि डबल फॉल्ट की, तो याद रखिएगा कि टेनिस से संबंधित है। ठीक है। 54 नंबर क्वेश्चन कि जसपाल राणा का संबंध किस खेल से है? तो जसपाल राणा का संबंध निशानेबाजी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 55 नंबर की भारत ने ओलंपिक खेलों में सर्वप्रथम भाग किस वर्ष लिया था? मीन्स क्या कि भारत ने मतलब पहली बार ओलंपिक खेल जो लिए थे वो किस वर्ष भाग लिए थे? तो 1928 में लिए थे और एम्स्टर्डम ओलंपिक था। एम्स्टर्डम ओलंपिक था उसका नाम। ठीक है। 56 नंबर की प्रथम एशियाई खेलों का आयोजन नई दिल्ली स्थित किस स्टेडियम में हुआ था? मीन्स क्या कि पहली बार जो एशिया खेलों के जो आयोजन किया गया था नई दिल्ली में, वो किस स्टेडियम में हुआ था? तो नेशनल स्टेडियम में। अगर क्वेश्चन घुमाना हो थोड़ा सा ऐसे घुमा के पूछ देगा कि प्रथम एशियाई खेल का आयोजन जो नेशनल स्टेडियम में हुआ था वो नेशनल स्टेडियम कहाँ पे है? तो याद रखिए आप लोग कहाँ पे है? तो हमारा न्यू दिल्ली में नेशनल स्टेडियम है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 57 नंबर कि निम्नलिखित में से किस खेल की टीम में महिला तथा पुरुष दोनों खिलाड़ी होते हैं? तो कार्फ बॉल में जो होते हैं उसमें दोनों होते हैं, महिला और पुरुष दोनों होते हैं। ठीक है। 58 नंबर क्वेश्चन है कि भारत विश्व कप क्रिकेट का चैंपियन पहली बार कब बना? तो पहली बार जो बना था वो भारत पहली बार वो 1983 यानी कि 1983 में बना था, जो वेस्ट इंडीज़ को हराया था उस टाइम। 59 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा क्रिकेट खिलाड़ी रावलपिंडी एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है? तो शोएब अख्तर ऐसे भी जो हमारे पाकिस्तान के जो बॉलर थे वो बहुत ही तेज़ बॉल फेंकते थे, इसीलिए उनको रावलपिंडी एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता था। 60 नंबर क्वेश्चन है कि स्केटिंग खेले जाने वाला स्थान को क्या कहा जाता है? तो स्केटिंग खेले जाने वाला स्थान को रिंक कहा जाता है, रिंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत का प्राचीनतम फुटबॉल टूर्नामेंट कौन सा है? मैंने ऊपर बताया कि भारत का जो प्राचीनतम फुटबॉल टूर्नामेंट है वो डुरंड कप है। 62 नंबर क्वेश्चन कि ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ अवस्थित है? तो ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ है? तो कानपुर में अवस्थित है, कानपुर में अवस्थित है ग्रीन पार्क। आगे चलते हैं 63 नंबर क्वेश्चन कि अर्जुन पुरस्कार किस लिए प्रदान किए जाता है? तो अर्जुन पुरस्कार जो प्रदान किए जाते हैं वो खेलों में गौरव बढ़ाने के महत्वपूर्ण योगदान के लिए। मीन्स क्या कि जो खेलों में जो गौरव बढ़े उसके लिए अर्जुन पुरस्कार दिए जाते हैं। 64 नंबर क्वेश्चन है कि किस वर्ष भारत ने ओलंपिक खेलों में हॉकी का पहला स्वर्ण पदक जीता? तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो भारत जो है वो मतलब हॉकी में सबसे पहली बार स्वर्ण पदक कब जीता? तो 1928 ईस्वी में जीता। 65 नंबर क्वेश्चन है कि चाइना मैन शब्द किस खेल से संबंधित है? तो चाइना मैन जो वर्ड है वो किस खेल से संबंधित है? तो क्रिकेट से संबंधित है। और चाइना मैन हम लोग भारत में किसे कहते हैं? तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि चाइना मैन किसे कहते हैं? तो कुलदीप यादव को हम लोग चाइना मैन कहते हैं। 66 नंबर क्वेश्चन है कि मैराथन दौड़ में कितने किलोमीटर की दूरी तय होती है? मैंने ऊपर जस्ट बताया था कि 42.195 किलोमीटर है, नीचे है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 66 नंबर क्वेश्चन है कि एजरा कप किस खेल से संबंधित है? तो एजरा कप जो है वो याद रखिएगा कि एजरा कप पोलो खेल से संबंधित है। एजरा कप किससे संबंधित है? तो पोलो कप से संबंधित है। ठीक है। 62 नंबर की बॉम्बे बॉम्बर किस अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट का उपनाम है? तो ऐसे भी क्वेश्चन आता है कि सचिन तेंदुलकर का उपनाम क्या है? तो बॉम्बे बॉम्बर, इसको मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर भी बोलते हैं, तो सचिन तेंदुलकर याद रखिएगा। 69 नंबर क्वेश्चन की ईडन गार्डन कहाँ अवस्थित है? तो ऊपर जस्ट रिपीट हो गया टाइपिंग मिस्टेक में, कोलकाता। ईडन गार्डन कहाँ अवस्थित है? तो कोलकाता में अवस्थित है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओलंपिक ध्वज पर अंकित 5 छल्ले किसके प्रतीक है? तो 5 महाद्वीपों के। मीन्स क्या कि ओलंपिक ध्वज पर अंकित जो 5 छल्ले किसके प्रतीक है? तो 5 महाद्वीपों के। एशियाई खेलों का उद्देश्य क्या है? तो हमेशा आगे की ओर। एशियाई खेलों का उद्देश्य क्या है? तो हमेशा आगे की ओर। 72 नंबर क्वेश्चन है कि आइडल्स नामक प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक कौन है? तो सुनील गावस्कर हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 73 नंबर को वह पहला भारतीय खिलाड़ी कौन था जिसने अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट में हैट्रिक ली है? तो अंतर्राष्ट्रीय में जो हैट्रिक ली है वो किसने ली है? तो हरभजन सिंह ने ली है। 74 नंबर क्वेश्चन की सानिया मिर्जा का संबंध किस खेल से है? तो सानिया मिर्जा जो खेलती है वो किससे क्या खेलती है? तो लॉन टेनिस खेलती है।
75 नंबर की एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने वाली सबसे कम उम्र की महिला कौन है? तो डिकी डोल्मा है। ये भी इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैंने इसको इसी में जान के क्वेश्चन को इंक्लूड कर दिया ताकि आप लोगों को पता होना चाहिए कि एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने वाली सबसे कम उम्र की महिला जो है वो डिकी डोल्मा है। 76 क्वेश्चन नंबर की एशियाई खेल पहली बार कहाँ आयोजित हुई है? तो एशियाई जो खेल हुए सबसे पहले कहाँ आयोजित हुए हैं? तो न्यू दिल्ली में। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 77 नंबर, इंग्लैंड एवं ऑस्ट्रेलिया के बीच होने वाली टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला को क्या कहते हैं? तो एशेज कप कहते हैं, मैंने ऊपर ही बताया था। 78 नंबर, कनाडा का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो कनाडा का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो आइस हॉकी है। अगर बात करें हम लोग भारत का, तो भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? हॉकी। 79 नंबर क्वेश्चन है कि क्रिकेट में बल्ले की अधिकतम अनुमानित लंबाई कितनी होती है? तो 38 इंच ही होती है उसकी लंबाई, उससे ज़्यादा नहीं होगी। उससे अगर ज़्यादा होगी तो आप खेलने का अनुमति नहीं दिया जाएगा। आगे 80 नंबर क्वेश्चन है कि सुधीर रमन कप किस खेल से संबंधित है? तो सुधीर रमन कप बैडमिंटन से संबंधित है। मीन्स क्या, ऐसे क्वेश्चन आ जाता है कि बैडमिंटन से जो संबंधित है कौन सा है? तो सुधीर रमन है। मैंने ऊपर ही बताया था कि नारंग कप हो या चड्डा कप हो, किससे संबंधित हो? तो बैडमिंटन से संबंधित है। 81 नंबर क्वेश्चन की साल्ट लेक स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो साल्ट लेक स्टेडियम कहाँ स्थित है? कोलकाता में स्थित है। 82 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट नहीं खेलता है? मीन्स क्या कि कौन ऐसा देश है जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट नहीं खेलता है? तो जापान एक ऐसा देश है जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट नहीं खेलता है। 83 नंबर क्वेश्चन है कुत्ते की दौड़ के लिए प्रसिद्ध व्हाइट सिटी स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो इंग्लैंड में। इंग्लैंड मीन्स क्या, जो कुत्ते की दौड़ के लिए जो प्रसिद्ध जो व्हाइट सिटी स्टेडियम वो कहाँ स्थित है? तो इंग्लैंड में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व में क्रिकेट का मक्का के नाम से जाना जाता है। तो मक्का के नाम से जाना जाता है, वो किसे जाना जाता है? तो लॉर्ड्स को जाना जाता है। ठीक है, 85 नंबर क्वेश्चन है कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि शिक्षक दिवस हम लोग कब मनाते हैं? तो 5 सितंबर को हम लोग शिक्षक दिवस मनाते हैं। लेकिन आगे हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये थोड़ा सा क्वेश्चन में दे दिया गया, तो एक बार थोड़ा सा देख लीजिएगा। 86 नंबर क्वेश्चन है कि किस महाद्वीप में अब तक एक भी बार ओलंपिक खेल का आयोजन नहीं हुआ है? तो मतलब कौन ऐसा महाद्वीप है जहाँ पे ओलंपिक का खेल एक बार भी आयोजन नहीं किया गया? तो अफ्रीका देश, वहाँ पे ओलंपिक खेल एक बार भी आयोजन नहीं किया गया। 87 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी को हॉकी का जादूगर कहा जाता है? तो मेजर ध्यानचंद को ही हॉकी का क्या कहा जाता है? तो जादूगर कहा जाता है। 28 नंबर क्वेश्चन है कि किसी अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल मैच की सामान्य समावधि कितनी होती है? तो मतलब कोई भी अंतर्राष्ट्रीय जो फुटबॉल होते हैं उसका जो टाइम पीरियड जो होता है वो कितना होता है? 90 मिनट होता है, केवल 90 मिनट ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 89 का कि निम्नलिखित में से किस खेल की टीम में महिला तथा पुरुष दोनों खिलाड़ियों होते हैं? अभी जैसे थोड़ा सा इस क्वेश्चन रिपीट हो गया है। तो कार्फ बॉल है, वो जो क्या होता है? कार्फ बॉल है जिसमें महिला एवं पुरुष दोनों खेलते हैं। ठीक है, 90 नंबर क्वेश्चन है कि माई लाइफ एंड ब्यूटीफुल गेम पुस्तक किस प्रसिद्ध खिलाड़ी ने लिखी है? तो एडी नसीमेंटो ने लिखी थी कि माई लाइफ एंड ब्यूटीफुल गेम। बुक से भी रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, तो मैंने इसको भी इंक्लूड कर दिया हूँ। 91 नंबर क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संस्था का मुख्यालय कहाँ है? तो लॉसेन स्विट्जरलैंड में। लॉसेन का है, लॉसेन स्विट्जरलैंड में है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संस्था का मुख्यालय। आगे 92 नंबर क्वेश्चन है कि विलियम्स बहनों का संबंध किस खेल से है? तो विलियम्स बहनों का संबंध टेनिस से है। 93 नंबर क्वेश्चन है कि अमेरिका का राष्ट्रीय मनोरंजन किस खेल को कहा जाता है? तो अमेरिका का जो राष्ट्रीय मनोरंजन है उसे किसे कहते हैं? तो बेसबॉल को कहते हैं, अमेरिका का राष्ट्रीय मनोरंजन। 94 नंबर क्वेश्चन है कि मुक्केबाजी की स्पर्धा में कितने मिनट के 3 चक्र होते हैं, यानी कि 3 राउंड होते हैं? तो 3-3 मिनट पर क्या होता है? 3 राउंड होते हैं। 95 नंबर क्वेश्चन है कि किस सिख खिलाड़ी को उड़न सिख के नाम से जाना जाता है? तो आपको पता होना चाहिए कि मिल्खा सिंह को हम लोग क्या जानते हैं? उड़न सिख के नाम से जाना जाता है। डायरेक्टली क्वेश्चन एग्जाम में आता है उड़न सिख के नाम से किसे जानते हैं? तो मिल्खा सिंह को जानते हैं उड़न सिख के नाम से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 96 नंबर की प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी एडरसन डी नासिमेंटो ब्लैक पर्ल का संबंध किस देश से है? तो ब्राज़ील से है। किस देश से है? तो ब्राज़ील से। प्रसिद्ध फुटबॉल जो खिलाड़ी जो हैं वो एडरसन डी नासिमेंटो, जिसे ब्लैक पर्ल का संबंध किस देश से है? तो ब्राज़ील से है। 97 क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध शतरंज खिलाड़ी टाइगर अनातोली कार्पोव का संबंध किस देश से संबंधित है? तो वो रूस देश से संबंधित है। आगे हम लोग देखते हैं
98 नंबर क्वेश्चन के 3 अर्थात रोनाल्डो, रिवाल्डो तथा रोनाल्डिनो का संबंध देश की फुटबॉल टीम से है। तो ब्राज़ील देश के है ये। रिवाल्डो तथा रोनाल्डो का संबंध किस देश से है? तो ब्राज़ील से है। इन्हीं का नाम है तीनों। इंग्लैंड स्थित व्हाइट सिटी स्टेडियम किस खेल के लिए प्रसिद्ध है? तो इंग्लैंड स्थित व्हाइट सिटी स्टेडियम किस खेल के लिए प्रसिद्ध है? तो कुत्तों की दौड़ के लिए। थोड़ा सा रिपीट हो गया क्वेश्चन, आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिएगा। 100 नंबर क्वेश्चन है कि किस ग्रुप के खेलों में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या समान होती है? तो बेसबॉल एवं खो खो। मीन्स क्या, जो बेसबॉल एवं खो खो में जो होती है वो खिलाड़ियों की संख्या क्या होती है? समान होती है। मीन्स क्या, दोनों में क्या होती है? समान खिलाड़ियों की संख्या होती है, बेसबॉल तथा खो खो में। ठीक है दोस्तों, तो आज का जो हमारा 100 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था वो आज हम लोग कवर किए हैं। और मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको ज़रूर अच्छा लगेगा, ताकि आपको जो भी एग्ज़ाम, जो अभी आने वाले एग्ज़ाम होंगे, उससे आपको आपके इस टॉपिक से एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे। तो प्लीज़, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ आप अपने पीसीएस मेकर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और प्लीज़ आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं डेली आपके लिए एक ज़बरदस्त और बेहतरीन टॉपिक लेके आऊँगा पॉइंट्स ऑफ एग्जाम से, ताकि आपके एग्जाम ऑफ पॉइंट से बहुत ही यूज़फुल हो। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं फिर कल एक न्यू टॉपिक के साथ। तो बाय बाय, टेक केयर।